हैप्पी ईस्टर। सबको ईस्टर की मुबारकबाद है। आज हमारा यीशु मसीह आज के दिन जिंदा हो गए थे। हालेलुया। तो आज नहीं हुए हैं, 2000 साल पहले ही जब वो मरे, उसके बाद जी उठे और फिर वो जिंदा हो गए और हमारे बीच में है। हालेलुया। तो सबको मैं कहती हूँ कि हैप्पी ईस्टर। आपका ईस्टर आपको मुबारक हो। और ये रेजरेक्शन डे है और इसको हिंदी में पुनरुत्थान दिवस भी कहते हैं। आपको पता है कि मृतकों में से यीशु मसीह जी उठे। प्रेज द लॉर्ड। और जब यीशु मसीह पृथ्वी पे थे, मरने से पहले, यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर ने खुद मरियम माता में, पवित्र आत्मा ने जाकर के उनके गर्भ में आकर के जन्म लिया और उनका नाम यीशु रखा गया। वही यहोवा है, वही परमेश्वर है, वही यीशु मसीह है, वही पिता है और वही पुत्र है। और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर है। आप लोग जानते हैं ना इस बात को। तो वो जब जी उठे, यानी कि वो पैदा हुए और उन्होंने बहुत सारे काम किए। लंगड़ों को पैर चलाया, अंधों को आंखें दी और बहरों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया। और जब सारे काम पूरे करके 33.5 वर्ष के आसपास उन्होंने सारे कामों को पूरा किया और उसके बाद जब उनका समय आया, वो अपनी जान को देने आए थे पापियों के लिए। उन्होंने पापियों के पापों को अपने ऊपर लिया और पापियों के पापों को लेकर के वो मर गए। आपने गुड फ्राइडे मनाया है परसों, हम सब ने गुड फ्राइडे मनाया। हम परसों के दिन गुड फ्राइडे को वो क्रूस पे चढ़ाए गए। अपनी मर्जी से उन्होंने अपने प्राण मेरे और आपके लिए दे दिए ताकि मेरा और आपका उद्धार हो। और आज के दिन वो मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। तो ये एक अच्छा दिन है, ये चमत्कार का दिन है। और मत्ती 28 में और उसका 6 से 7 में लिखा है। देखिए, ये प्रूफ है कि वो मुर्दों में से जी उठे। कोई उठ करके हमारे लिए पढ़ेगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। यस, वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। और यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। हालेलुया। वो कहते हैं कि चेलों से, ये किससे कह रहे हैं? वो स्त्रियों से कह रहे हैं जो उनको पास आई हैं। मरियम मगदलीनी, मरियम माता जो उनके पास आई है, उनसे वो बोल रहे हैं कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि मैं मृतकों में से जी उठूंगा। और वो जी उठा है। और तब वो कहते हैं कि स्वर्गदूत बता रहे हैं कि वो देखो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है, उसकी कब्र खाली है। हालेलुया। तो वो जाकर के बताती हैं। फिर वो कहता है कि चेलों को बताओ जाके, और वो चेलों को बताती हैं कि वो यहाँ पर नहीं है, कब्र खाली है, जल्दी चल के देखो। और उसके बाद सबसे पहले कौन भाग करके आया था? पतरस और यूहन्ना। लेकिन यूहन्ना आगे था क्योंकि प्यार बहुत करता था और पतरस उसके पीछे था। हालेलुया। तो वो वहां पर नहीं है और वो जी उठा है। तो इसका मतलब है कि कब्र खाली है, तो वो सच में जी उठा है। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है कि जी उठने के लिए वो पहला फल था। पहला फल, यीशु मसीह से पहले कोई नहीं जी उठा। हाँ, खुद उन्होंने जिंदा किया लोगों को, वो जी उठे। लेकिन उन्होंने जिंदा किया तो वो जी उठे। लेकिन अपने आप से, अपने सामर्थ्य से यीशु मसीह पहले फल हुए जो कि जी उठे। हालेलुया। हालांकि उन्होंने पहले अपने चेलों से कहा कि मुझे क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, मुझे मार दिया जाएगा और मैं जी उठूंगा और मैं फिर स्वर्ग में चला जाऊंगा। और यहाँ पर ये सब चीजें पूरी हुई। देखिए, और उसके बाद जो है वो अगर देखिए ऐसा होता है कि मरे हुए लोगों को देखने के लिए जो हमारे अजीज, जो हमारे प्रिय मर जाते हैं, तो क्या करते हैं? हम वहां जाते हैं, ग्रेवयार्ड जाते हैं। ग्रेवयार्ड जाके क्या करते हैं? उसको, कब्र को साफ करते हैं, वहां कैंडल जलाते हैं, वहां अगरबत्ती जलाते हैं और फूल चढ़ाते हैं। ऐसे ऐसे करके लोग अपने प्रियजनों के साथ करते हैं, है ना। कैंडल्स भी लगाते हैं और मृत्यु के दिन को याद करते हैं। ठीक है, गुड फ्राइडे पे मृत्यु के दिन को याद करते हैं। और उसके बाद जब घर आ जाते हैं तो उदास घर आते हैं। लेकिन उसके बाद क्या करते हैं? वो थोड़ी देर के बाद भूल जाते हैं। यही तो होता है। हम अपने पेरेंट्स को जो चले गए हर समय थोड़ी याद करते हैं। लेकिन और इसी तरीके से यीशु मसीह मरे और मर के जी उठे। देखिए, वो क्यों दुखी होते हैं? हम लोग क्यों दुखी होते हैं अपने प्रियों से मिलने के बाद? हम लोग इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि जिसका भरोसा नहीं होता
कि वो परमेश्वर के पास चले गए, और जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो हम उन अपने प्रियजनों से मिलेंगे, उनका भरोसा नहीं होता, इसलिए वो उदास होते हैं। लेकिन आज के दिन यीशु मसीह जी उठे तो हम उदास नहीं है, क्योंकि हमें पता है वो परमेश्वर के पास है और हम जाकर उनसे मिलेंगे। आमीन, हालेलुया। तो हमारा सच्चा विश्वास है कि वो जिंदा खुदा है, हमारा परमेश्वर है, वो जीवित है, वो मनुष्य बन के हमारे लिए आया, दुख उठाया, कोड़े मारे गए, इतनी परेशानी हुई, इतने दुख उठाए, बहुत लोगों ने कोशिश करी, शैतान ने कोशिश करी कि ये नीचे उतर आए क्रूस से और उद्धार का काम ना होने पाए, लेकिन वो क्रूस पर चढ़े परसों गुड फ्राइडे के दिन, और फिर उसके बाद कब्र में रखे गए। कब्र में जब थे तो उन्होंने जाकर के, उनका शरीर वहां था लेकिन उनकी आत्मा ने नरक में जाकर के बहुत सारी आत्माओं को सुसमाचार सुनाया कि तुम्हारा उद्धार मैंने कर दिया, अगर आज भी तुम पश्चाताप करते हो तो तुम मेरे साथ स्वर्ग में होगे। और वहां से भी उन्होंने बहुत सारी आत्माओं को दी, और जब जी उठे तो उन्होंने पिता के पास उन्हें पहुंचाया। आमीन, हालेलुया। तो वो जो चंगाई देता था, जो छुटकारे देता था, जो चंगा करता था, जो मुर्दों को जिंदा करता था, वो यीशु जब चेलों के पास से, 12 चेले थे ना उसके, और 12 चेलों के पास से जब यीशु मसीह मर गए और चले गए तो चेलों ने क्या करा, अब हम क्या करें, तो चला गया, अब चलो फिर से मछली पकड़ते हैं। लेकिन हुआ क्या, जब यीशु मसीह जी उठे और चेलों को दिखाई दिए, वो उनके कमरे में आए, जब सारे चेले दुख में थे, परेशानी में थे, सोच रहे थे कि हमारा गुरु तो चला गया, अब हम क्या करें क्या नहीं करें, तो यीशु मसीह आके बीच में खड़े हो गए। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने उन स्त्रियों से कहा, स्वर्गदूतों ने कहा कि वो जिंदा हो गया है, और तब जाकर के उन्होंने, चेलों ने देखा और फिर वापस आकर के वो बातें करने लगे, और यीशु मसीह आ गए, बिना दरवाजा खुले, बिना दीवार टूटे, बिना कुछ, और आके शरीर खड़े हो गए। लोग इस बात को इतने यकीन नहीं करते, लेकिन सात शरीर वो कमरे में आ गए थे, और आकर के उन्होंने चेलों को कहा तुम्हें शांति मिले। आमीन, हालेलुया। तो चेलों से ने कहा, मतलब वो डरे, उन्होंने सोचा ये आत्मा है, तो प्रभु यीशु ने क्या कहा, आत्मा में हड्डी और मांस नहीं होता, ये निशान देखो कीलों के, ये छिदे हुए, और इसमें उंगली डाल के देखो, मैं शरीर के साथ जी उठा हूं। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। होशे की पुस्तक क्या कहती है, होशे 13 उसका 14 को निकाले, वहां लिखा है कि मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा, परमेश्वर कहता है, और मृत्यु से उसका उसे छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु, तेरी मरने की शक्ति कहां रही? हे अधोलोक, तेरे नाश करने वाला शक्ति कहां रही? मैं फिर कभी नहीं पछताऊंगा। और ये बातें जो है यीशु मसीह के लिए बहुत साल पहले होशे की पुस्तक में भविष्यवाणियां परमेश्वर करवाता है होशे से। होशे की पुस्तक होशे ने लिखी और उससे भविष्यवाणियां करवाता है। आपको समझ में आ रहा है? हालेलुया, आमीन। तो होशे से वो कहता है कि मृत्यु, तेरे मरने की शक्ति कहां रही? क्योंकि मौत पे यीशु ने विजय प्राप्त करी है। कोई ऐसा? प्रेज द लॉर्ड। मृत्यु पे उसने विजय प्राप्त करी। आज हम आनंदित है कि हमारे पेरेंट्स जो चले गए वो भी यीशु मसीह के पास है, परमेश्वर के पास है, यहोवा के पास है। पहले परमेश्वर अपना वो जो है यहोवा कहते थे, यहोवा परमेश्वर। तो और उसके बाद जब वो आए पृथ्वी पे तो उन्होंने अपना नाम यीशु रखा। हालेलुया। और वो ये छुटकारे और अनंत जीवन पा करके, और ये भविष्यवाणी जो होशे की पुस्तक में है, जो यीशु मसीह के आने से पहले पुस्तक लिखी गई, जो होशे ने भविष्यवाणियां करी, वो लिखी गई। ये 1 कुरिन्थियंस 15 और 54 और 55 पे पूरी हुई, जहां पर लिखा है, यस 54, 56। और जब यह नासवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जैने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हालेलुया। कहाँ रहा? नाशवान जो है अविनाशी को पहन लेगा, यानी कि नाशवान यानी कि प्रभु को मार दिया गया, लेकिन वो अविनाशी है, वो नाश नहीं हो सकता। उस पृथ्वी ने उस अपने परमेश्वर को अपने पेट में नहीं रखा, पत्थर हट गया और यीशु मसीह जीवित हो गए। हालेलुया, हालेलुया। और फिर लिखा है, तब ये वचन जो लिखा गया था वो पूरा हो जाएगा। जैने मृत्यु को निगल लिया,
और हे मृत्यु तेरी जय कहाँ है, कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक परमेश्वर ने तोड़ दिया। आपके लिए मेरे लिए मृत्यु नहीं है। हम शरीर से मरेंगे उसे मृत्यु नहीं कहते। मृत्यु वो है जो शरीर जब मर जाएगा और आत्मा जब न्याय आसन के सामने खड़ी होगी, तो वो लोग जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, जो पवित्र लोग हैं, जो सच्चाई के साथ चलते हैं, दुनिया में जितने भी लोग हैं जो सच्चे मन से चलते हैं, खराई से चलते हैं, वो परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, उसके राज्य में, स्वर्ग में रहेंगे। ये है दूसरी मृत्यु कि वो नरक में नहीं जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जब न्याय हो जाएगा, लोगों का न्याय मरने के बाद जब होगा, तो जो पाप में पड़े हैं वो स्वर्ग में नहीं जा सकते, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर एक भी डॉट के बराबर पाप को नहीं बर्दाश्त करता स्वर्ग में, क्योंकि परमेश्वर पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा राजाओं का राजा है और वो प्रभुओं का प्रभु है। तो इसलिए जो है वो मृत्यु का डंक नहीं रहा, मृत्यु का डंक उसने जी उठ करके तोड़ दिया। हालेलुया। मृत्यु हमारे लिए नहीं रही। शरीर की मृत्यु कभी नहीं होती, लेकिन आत्मा जो नरक में जलती है वो कभी भी नहीं निकलेगी। स्वर्ग में जो जाएंगे वो स्वर्ग से कभी नहीं निकलेंगे। ये बाइबल कहती है। बाइबल पवित्र है, उसमें एक एक बिंदु पूरा होता है। अभी मैंने कहा ना कि होशे में लिखा है कि मैं उसको वो मृत्यु जय नहीं पा सकती और वो अविनाशी है और ऐसे करके, और वो कुरिन्थियों में पूरा हो गया। यानी कि यीशु मसीह के बाद लिखा गया कुरिन्थियंस की कलीसिया को, तो वो कुरिन्थियों की पुस्तक में पूरा हो गया। यीशु मसीह पैदा जी उठे और मृत्यु का डंक उन्होंने तोड़ दिया। हालेलुया। और इसके बाद हम ये देखेंगे कि वो कैसे यीशु मसीह की भविष्यवाणियां जो हैं वो सब पूरी होती चली गई और यीशु मसीह जी उठे। और उसके बाद वो चेलों को दिखाई दिए, उसके बाद वो और जगहों में गए, और जबकि वहां पर थोमा नहीं था, शक्की थोमा है, उसको शक था, उनका एक चेला जो था वो नहीं था, उसने कहा कि जब चेलों ने कहा कि यीशु मसीह जी उठा है और वो हमें दिखाई दिए, वो आए और उन्होंने भोजन किया उनके साथ बैठ करके। आत्मा भोजन नहीं कर सकती। बाइबल एक एक बिंदु और एक एक शोषा, एक एक बिंदु, एक एक मात्रा बिल्कुल सच है। और जब यीशु मसीह जब पैदा हुए तब भी हेरोदेस ने घबरा करके 2-2 साल के बच्चों को क्या कर दिया था, मरवा दिया था कि यीशु मर जाए। लेकिन यीशु मसीह से कि जो ना तो उनको हम शारीरिक फादर कह सकते थे, क्योंकि वो तो पवित्र आत्मा से, सामाजिक कह सकते हैं जो जोसेफ थे, तो वो जो उनके फादर थे, मदर मैरी के हस्बैंड जो थे, तो उनको परमेश्वर ने दिखाया कि इस बच्चे को लेकर कहाँ चले जाओ, इजराइल से यहाँ से चले जाओ, मिस्र चले जाओ। और वो मिस्र चले गए और यीशु मसीह बच गए। हालेलुया। और जब यीशु मसीह को दफना दिया गया गुड फ्राइडे के दिन, एक बड़ा पत्थर उनकी कब्र पे रख दिया गया और वहां पर पहरेदार नियुक्त कर दिए गए, सील लगा दी गई। आपको पता है कब्र ऐसी नहीं होती कि जमीन पे खोदा, ऐसी नहीं होती थी पहले और 6 फीट खोद दिया, 5 फीट 6 फीट का बॉक्स उसमें रख दिया, ऐसी नहीं होती थी। बड़े बड़े वो पत्थर के वो होते थे, यरूशलेम में या जहाँ पहाड़ियां हैं वहां पर इजराइल में, तो वो होते थे और उनमें खो होती थी। और ऐसे जैसे घर होते हैं, जैसे मान लो ये खो है और यहाँ पर जो उसमें एक दरवाजा गोल हुआ करता था, उसमें गोल पत्थर होता था और बाहर से फिक्स कर दिया जाता था ताकि ये बॉडी को निकाल के ना ले जाएं। और ये पत्थर जो है, यहाँ पर संसारिक पहरेदार तो थे लेकिन उन्हें नहीं दिख रहे थे, जो कि स्वर्गदूत पहरेदार थे। हालेलुया। और जब ये पत्थर स्वर्गदूतों ने संडे की सुबह यानी कि आज के दिन भोर को हटा दिया और यीशु मसीह बाहर आ गए, तो वो सात शरीर बाहर आए। और जब मरियम मगदलीनी और वो देखने के लिए आई, दोनों मरियम, और वो काहे के लिए आई थी, वो सोचती थी कि हम जाएंगे। पहले के समय में बॉडीज के ऊपर मसाले लगा दिए जाते थे, खुशबुएं लगा दी जाती थी और उसके द्वारा वो बहुत दिनों तक सड़ती नहीं थी। ऐसे वो जीसस के लिए लेके गया, क्योंकि वो अभी भी नहीं समझे कि ये परमेश्वर है, ये तो जी उठेगा। वो भी भूल गए कि उसने कहा था कि मैं जी उठूंगा, ठीक है ना। तो उसके बाद जब ये गए और पत्थर जो था वो हट गया था, तो वहां पर मरियम मगदलीनी और मरियम खड़ी थी और वो यीशु मसीह को देखकर उन्हें नहीं पहचानी और वो कहती हैं, हे माली समझ के कहती हैं कि हाँ, कब्र में देखा तो वो थे ही नहीं,
उनका कपड़ा फोल्ड करके रखा हुआ था सराहने, जो वो डालते थे अपने ऊपर, और जाके उन्होंने देखा कि वो यीशु मसीह नहीं है, और वो बाहर आके रोने लगी कि तू बता कि हम मेरे यीशु को, मेरे बच्चे को कौन ले गया है यहाँ से उठा करके। तो यीशु मसीह ने कहा कि हे मरियम, तू क्यों उसे ढूंढती है? हालेलुया। तुझे नहीं पता वो मर्दों में से जी उठा है? और तब वो पहचानी उसको, और उसने कहा रबूनी, रबूनी नहीं मीन्स रब्बी, क्योंकि यीशु मसीह को सब रब्बी कहते थे। रब्बी का मतलब है गुरु। हालेलुया। तो उसने कहा हे रबूनी, रबूनी। तो उसने कहा मुझे अभी मत छू, क्योंकि मैं अभी पिता के पास नहीं गया हूं। सुनिए ध्यान से इतनी बात को सुनना। यीशु मसीह कब्र में गए, वहां से बहुत सारे सुसमाचार सुनाए, बहुत सारी पापी आत्मियों ने वहां पर गए, मतलब नरक में गए, और उस अग्नि ने भी उन्हें नहीं जलाया। वहां उन्होंने सुसमाचार सुनाया, और सुसमाचार सुना करके बहुत सारी आत्माओं ने पश्चाताप किया, उनको उन्होंने लिया। और ये प्रूफ है इस बात का, अभी तक वो पिता के पास नहीं गए, आज की सुबह तक पिता के पास नहीं गए, सिर्फ नरक में गए थे। और उन्होंने वो आत्माओं को लिया, और ये प्रूफ है इस बात का कि उन्होंने कहा मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी पिता के पास नहीं गया। अगर मैं पढ़ के सुनाती रहूं, ये सब ये है, सब इसमें लिखा हुआ है बाइबल में, तो बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो उसने कहा कि प्रभु ने कहा कि मैं अभी पिता के पास नहीं गया, क्योंकि उन्हें पिता के पास जाना था और उन आत्माओं को छोड़ना था। और उसके बाद वो पिता के पास गए, वो मरियम और वो गई, भाग के सब सुसमाचार सुनाया, और तब चेलों ने विश्वास किया। और उसके बाद वो स्वर्ग में गए, और वहां जाकर के अपने लहू को, अपने बलिदान को उन्होंने वेदी पर चढ़ाया। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है। और उसके बाद वो चेलों को दिखाई दिए, तब उन्होंने कहा इसमें उंगली डालो, मेरे यहाँ पर छेद है, मैं सशरीर जी उठाऊं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये कितनी अद्भुत बात है कि देखिए, जब यीशु मसीह, हमने परसों गुड फ्राइडे मनाया फ्राइडे को, तो उस दिन भी जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था, और उन्होंने कहा था हे पिता, पहले कहा हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? तब क्योंकि वो प्यासे भी थे, ये सब मैंने आपको बताया था। तब क्या हुआ? अंधियारा छा गया सारे देश में, लिखा हुआ है, और बहुत ही पृथ्वी जो है वो शोक करने लगी, और भूकंप आए। और उसके बाद जब लास्ट वाला वर्ष उन्होंने बोला, लास्ट आखिरी वचन बोला, हे पिता, मैं अपने आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, तो फिर भूकंप आए, अंधकार छाया, और पृथ्वी डोल उठी, लिखा है। और आप देखेंगे, अपने आप पढ़ लीजिएगा, मतलब 28 में पढ़ लीजिए, कहीं भी पढ़ लीजिए, लूका में पढ़ लीजिए, तो वहां पर भी आप ये बात देखेंगे कि वहां जब पत्थर हटा, पृथ्वी डोल गई, लिखा हुआ है, पृथ्वी हिल गई, और यीशु मसीह बाहर आ गए कब्र से। और वो जो मैंने आपको बताया कि सिर्फ कपड़ा उनके सराहने था, उस कपड़े की ये पहचान थी कि देखिए, पहले समय में ये हुआ करता था, एक रिवाज होता था कि अगर आपको दोबारा मिलना है, कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाया, दोबारा मिलना है, तो अपने उस अंगोछे को, रुमाल को आप ऐसे फोल्ड करके खाना खाने के बाद वहां रख देंगे टेबल पे। इट मीन्स आपको दोबारा यहाँ आना है, कभी ना कभी आप आएंगे और मिलेंगे, है ना, ठीक है, और खाना खाएंगे। तो इसी तरीके से परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपना अंगोछा ऐसे तय करके वहां रख दिया था, और वो कपड़ा उन्होंने वहां पर देखा, और वो आनंदित हुए कि वो आएगा, इसका मतलब वो आएगा। और उसके बाद वो बहुत सारे लोगों से मिले, और वहां भी गए जहां पर से वो मछली पकड़ते थे, वहां पर भी गए। और कब्र से जब पत्थर हटा, तो उन्होंने एक बात कही, जब सब लोगों ने देखा कि वो तो चला गया, यहाँ से कब्र खाली है, इस बात की धूम मच गई उस दिन। तो अधिकारियों ने उनसे पूछा, पहरेदारों से, कि तुमने कैसे उनको जाने दिया, कैसे उसको जाने दिया, और अब वो चला गया है, तो तुम्हें ये झूठ बोलना पड़ेगा कि उन्हें पैसे दिए, और कहा कि तुमसे लोग पूछे तो ये कहना कि उसके चेले, जब तुम सो रहे थे तो उसके चेले आके ले गए। सुनिए ध्यान से, उनसे झूठ बुलवाया कि कहना कि जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर के उसकी लोथ को ले गए। जब वो सो रहे थे तो क्या आंखें खोल के सो रहे थे?
आंखें खोल के कोई सोता है? सफेद झूठ बिल्कुल। आंखें खोल के कोई सो सकता है? वो सो भी रहे थे और उन्होंने देख भी लिया कि चेले ही चुरा के ले गए। तो सारा झूठ जो है उनका खुल गया। हालेलुया। और लास्ट में फिर देखिए प्रकाशित वाक्य में भी क्या लिखा है, लिखा है और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने भी उनको जो मरे हुए थे उनमें से दे दिया। और देखिए आपको पता है कि यीशु मसीह से मरने से पहले लोगों ने क्या करा था, फरीसियों ने, सद्दूकियों ने, बड़े बड़े, अब बस 5-7 मिनट का है और सुन लीजिएगा। हालेलुया। तो बड़े बड़े लोग जो हर समय यीशु मसीह के पीछे क्रिटिसाइज करने के लिए रहते थे ना, ये 33 साल का लड़का है, ये बहुत ज्यादा बुद्धिमान है और ये है वो है, इसको कहीं ना कहीं तो हम गिराएं, तो उनके पीछे पीछे रहते थे और तब उनसे जो है हर एक बातों को पूछते थे, लेकिन कभी भी जीत नहीं पाते थे। ठीक है ना। तो यीशु मसीह इस समय भी जब लास्ट टाइम में थे तब भी क्रिटिसाइज कर रहे थे उनको और पूछ रहे थे कि तू मरने की बात करता, तेरे मरने का चिन्ह क्या है? तो उसने क्या करा, उन्होंने क्या करा, यीशु मसीह ने योना का चिन्ह दिया। योना कौन था? जिसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी थी, उसको परमेश्वर ने मछली के पेट में डाल दिया और फिर उसने क्षमा मांगी, 3 दिन तक वहां रहा, उसको जाकर के समुद्र के बाहर उसने उगल दिया। तब वो निन्वे गया और प्रचार किया कि तुम नाश जाओगे अगर पश्चाताप नहीं करोगे। तो वो 3 दिन तक मछली के पेट में रहा और निन्वे ने पश्चाताप किया और निन्वे बच गया था। तो वही चिन्ह प्रभु यीशु मसीह ने दिया। योना का चिन्ह, तुम उससे चिन्ह मांगते हो ना, मेरे जी उठने का, मेरे मरने का, तो देखो मैं तुम्हें सिर्फ योना का चिन्ह देता हूं। योना मछली के पेट में रहा, प्रभु यीशु ये कहना मांगते थे कि मैं 3 दिन पृथ्वी के पेट में रहूंगा। हालेलुया। और 3 दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। तो ये एक बड़े महत्व है। इसलिए देखिए ये सच है, बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में लिखा और जगह लिखा है कि जितने भी आज तक एंड तक मरे रहेंगे, जिनको जो सोचते हैं कि लोग मर गए, एक एक जन जी उठेगा। बुरे लोग नरक में जाने के लिए, अच्छे लोग प्रभु के स्वर्ग में रहने के लिए, परमेश्वर के स्वर्ग में रहने के लिए। तो मैं बस लास्ट यहाँ पर बताना चाहती हूँ आपको कि लास्ट में यीशु मसीह जो है वो जी उठे और स्वर्ग में गए और स्वर्ग में जाकर के परमेश्वर के दाएं हाथ बैठे हैं। लेकिन उन्होंने जिन लंगड़ों को चंगा किया, जिन अंधों को देखा, वो उनको ढूंढते रहे बाद तक कि कहाँ यीशु मसीह हमें मिलेगा। ठीक है ना। उसको मृतकों में से वो जी उठा और फिर एक ऐसी घटना ये हुई जिसने दुनिया के इतिहास को बदल दिया। हालेलुया। इंडिया नहीं, फॉरेन कंट्री नहीं, ईसाइयों के नहीं, किसी भी जाति और धर्म के नहीं, दुनिया के इतिहास को बदल दिया कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और जी उठ करके स्वर्ग दिखाई चला गया। 40 दिन तक वो लोगों को दिखाई देता रहा और 40 दिन के बाद वो वहां से बैतनिया गया और बैतनिया जाकर के बहुत सारे लोग उनके पीछे गए और वहां जाकर के उन्होंने लास्ट प्रचार भी यही कहा कि तुम परमेश्वर का सारे जगत में सुसमाचार सुनाओ। और वहां से फिर वो उठा लिए गए, बादल आए और बादलों ने उन्हें ढांक लिया और वो स्वर्ग चले गए। आमेन। हालेलुया। और वहां जाकर के परमेश्वर के दाएं हाथ बैठे हैं। 2 गज जमीन उन्हें अपने अंदर रख नहीं सकी। हालेलुया। और देखिए इसीलिए जो है मौत हार गई, यीशु जी उठा, स्वर्ग में तख्त पर जाकर के परमेश्वर के साथ बैठे हैं। मौत उनको अपने बंधनों में बांध नहीं सकी। हालेलुया। और यही है मार्ग, सत्य और जीवन। कब्र उस पर गालिब नहीं आई, वो आज भी खुली हुई है। पूरी दुनिया से लोग जाते हैं। हमारे मोदी जी भी इस्राइल में गए और उन्होंने भी कब्र के अंदर जाना चाहा, लेकिन कब्र के अंदर कोई जा नहीं सकता क्योंकि वहां इतना सामर्थ है, इतना सामर्थ है, जो जाएगा वो आएगा नहीं वहां से। और यीशु मसीह का लहू गुलगुता की पहाड़ी पे जब वो चढ़ाए गए, वो फट गई और वहां से लहू बहता हुआ नीचे गया और वो सीधा जाकर के परमेश्वर के उसमें वाचा के संदूक पर गया, जो आज वैज्ञानिकों ने सब जान लिया। हालेलुया। देख लिया। तो यीशु मसीह जिंदा है, घबराने की कोई बात नहीं है।
प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है। अभी जो हो रहा है ना, ये कुछ भी नहीं है। अभी बड़े बड़े भूकंप आएंगे, महामारी इतनी बड़ी फैलेगी जिससे कोरोना से लाख दर्जे बड़ी बीमारी फैलने जा रही है। और अग्नि गिरने जा रही है, अग्नि गिरेगी स्वर्ग से, पहाड़ टूटेंगे, फटेंगे, धरती फटेगी, दो भाग होगी, बहुत कुछ होगा, लेकिन घबराने की बात नहीं है। आप विश्वास करते हो, सच्चाई के ऊपर विश्वास करो, डरना नहीं, आगे बढ़ते जाना। आपका यीशु जिंदा है। गॉड ब्लेस यू, और आपको हैप्पी ईस्टर एक बार से फिर से, और प्रभु आपको सबको ब्लेस करे और फिर मिलाए और आशीष दे।